बंधन बैंक के 22,750 करोड़ रुपए के लोन्स की जांच क्यों हो रही है? क्या बंधन बैंक के बांटे गए इन लोन्स में कुछ धांधली हुई है? ये सवाल इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी वजह से बंधन बैंक के शेयर बुधवार को गिरकर 193.30 रुपए के लो पर पहुंच गए थे। दोपहर 12 बजे इसके शेयर करीब 0.70% गिरकर 197.75 रुपए के लेवल पर पहुंच गए थे। तो आखिर बंधन बैंक में 23,000 करोड़ रुपए के लोन्स की जांच क्यों हो रही है? इस रिपोर्ट में आपको ये पूरा मामला समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। खबर यह है कि बिग फोर में गिनी जाने वाली ऑडिट फर्म EY इस वक्त बंधन बैंक के 51 लाख माइक्रो फाइनेंस खातों की ऑडिट कर रही है। EY जिन 51 लाख खातों की पड़ताल कर रही है वो 22,750 करोड़ रुपए के लोन से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे लोन हैं जिनके बदले बंधन बैंक ने सरकार से इंश्योरेंस क्लेम्स मांगे थे। अब ये सरकार से इंश्योरेंस क्लेम का क्या मसला है, इसे समझते हैं। असल में इन माइक्रो फाइनेंस लोन्स को सरकार की दो अलग अलग गारंटी स्कीमों से इंश्योरेंस कवर मिला हुआ था। बंधन बैंक ने 20,800 करोड़ रुपए के माइक्रो फाइनेंस लोन FY21 में बांटे थे और इन्हें सरकार के क्रेडिट गारंटी फंड के तहत इंश्योरेंस कवर मिला था। इसके अलावा बैंक ने इसी साल 1,950 करोड़ रुपए के लोन भी बांटे थे जिन्हें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत कवर मिला हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें से 85% पैसा कस्टमर्स वापस कर चुके हैं और बकाया पोर्टफोलियो में 88% की प्रोविजनिंग की जा चुकी है। इस गारंटी का मतलब ये था कि अगर इन बांटे गए कर्जों की रिकवरी नहीं होती है तो बैंक को सरकार की तरफ से ये पैसा मिलेगा। इस तरह से बैंक का पैसा सुरक्षित हो गया था। अब EY के जरिए बैंक के इन कर्जों की ऑडिट नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी NCGTC करा रही है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। NCGTC सरकार की तमाम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड्स को चलाती है और मैनेज करती है। बंधन बैंक के करीब 23,000 करोड़ रुपए के लोन इसी NCGTC के तहत जांच के दायरे में आ गए हैं। NCGTC ने EY से कहा है कि वो ये देखे कि क्या बंधन बैंक ने एक ही तरह के लोन्स के लिए दो अलग सरकारी गारंटी स्कीमों का इस्तेमाल तो नहीं किया है। EY को ये भी अधिकार दिया गया है कि वो जांचे कि क्या इनमें कुछ फर्जी बोरोवर्स भी हैं, साथ ही क्या लोन्स की एवरग्रीडिंग भी हुई है। इतना ही नहीं, EY को ये जांचने के लिए भी बोला गया है कि ये लोन सरकारी स्कीमों के लिए योग्य भी है या नहीं। हालांकि मीडिया इंटरव्यू में बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर घोष ने इन खातों में किसी भी तरह की अनियमितता या लोन्स की एवरग्रीनिंग से इनकार किया है। यहां आपको बताते हैं कि लोन्स की एवरग्रीनिंग क्या होती है। असल में एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स एक ऐसी गतिविधि है जिसमें बैंक अपने मौजूदा ऐसे बोरोवर को नया या अतिरिक्त कर्ज दे देता है जो कि अपने पहले से लिए गए कर्ज को ही चुका नहीं पा रहा हो। इस तरह के बैंक अपने NPAs या बैड लोन्स को छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बंधन पर लोन्स की एवरग्रीनिंग का अगर मामला निकलता है तो जाहिर तौर पर यह बेहद गंभीर मामला हो सकता है। यही वजह है कि 2 दिन पहले जब बंधन बैंक के इन लोन्स की NCGTC के रिव्यू करने की बात आई थी तो बैंक के शेयर 7% से ज्यादा गिरकर 200 रुपए पर आ गए थे। बंधन बैंक के इस पूरे मामले में गंभीर चीज इस बात का शक भी है कि जो लोन्स बांटे गए उनमें शायद कुछ फर्जी कस्टमर्स भी शामिल हैं। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए घोष ने कहा है कि बैंक को ऐसे लोन से अभी भी रिकवरी हो रही है जहां इंश्योरेंस क्लेम बैंक ले चुका है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार अगले चरण में इंश्योरेंस क्लेम देगी तब ये रकम उसमें से एडजस्ट कर दी जाएगी। बैंक बांटे गए लोन्स में 917 करोड़ रुपए को क्लेम कर चुकी है और ये रकम हासिल कर चुकी है। दिसंबर 2022 में NCGTC ये पैसा बैंक को दे चुकी है। इसके बाद मौजूदा फिस्कल की दूसरी तिमाही में बैंक ने 1,296 करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्लेम भी मांग लिया था, लेकिन इसके बाद NCGTC के कान खड़े हो गए और उसने इनके ऑडिट करने का फैसला ले लिया। बंधन बैंक के लोन्स की EY से ऑडिट की रिपोर्ट आते ही इन्वेस्टर्स में हड़कंप मच गया। 5 दिन में ही बंधन बैंक का शेयर करीब 9% गिर चुका है, जबकि बीते 1 महीने में ये शेयर 14% लुढ़का है। यहां तक कि बीते 1 साल में भी बंधन बैंक के शेयर करीब 16% लुढ़के हैं। हाल के वक्त में एनालिस्ट भी बंधन बैंक की एसेट क्वालिटी को लेकर फिक्र जाहिर कर चुके हैं। दिसंबर तिमाही में बैंक का ग्रॉस स्लिपेज 5.2% पर पहुंच गए हैं।
बैंक की टोटल इनकम भी 1% घटी है और तीसरी तिमाही में ये 307 करोड़ रुपए रह गई है। कुल मिलाकर बंधन बैंक के 23,000 करोड़ रुपए के लोन्स की ईवाई से ऑडिट की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। हालांकि इसके नतीजे क्या होते हैं और क्या बैंक के तौर तरीकों में कोई गड़बड़ी मिलती है, ये ऑडिट के नतीजों पर डिपेंड करेगा। बैंक अपनी तरफ से लोन्स की एवरग्रीनिंग जैसे चिंताओं को दूर करने की भरसक कोशिश भले कर रहा है, लेकिन शेयरों के रुझान से ही पता चलेगा कि क्या इन्वेस्टर्स इससे संतुष्ट है या नहीं। आपके लिए एक खबर प्रवीण शर्मा ने लिखी है। आपको हमारी एक खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।